वी आर ऑन द फेसबुक लाइव एज वेल। ओके जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुस्ना खान, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट। आज का जो आपका सेशन है, हम आपको लेके जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की एक जर्नी के ऊपर, एक छोटी सी जर्नी के ऊपर, जिसके अंदर आप सीख सकेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। उसके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ज्यादा फॉर्मेट जो है वो उसके ऊपर है। क्वेश्चंस होंगे, जरूर क्वेश्चंस लेंगे। एक मिनट जी, अपना माइक जो है आप वो कर लें, म्यूट कर दें प्लीज। जी, तो हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक है कि लर्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इन एवरी फील्ड। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात ये है, प्लीज ये मत करें जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, इसको जो है आप थोड़ा सा, ठीक है। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ऑफिस क्या है, ये हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरीके से जो है चीजें चलेंगी और क्या क्या कुछ इसके अंदर हो रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक कंप्लीट आपको एक सोल्यूशन है जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त यूज हो रहा है कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर, जो हेलो। आपको हेल्प। जी जी, आप म्यूट कर लें। कैन वी कैन योर वीडियो, जी प्लीज आप जो है इसको वो कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपके पास सेटिंग आ रही होगी, सेटिंग्स में जाके वहां पे आप। जी मैंने म्यूट ऑल किया हुआ है, बट दे आर, जो आपके जो कुछ लोग हैं वो उसको कर रहे हैं। प्लीज इसको ध्यान से आराम से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप आराम से सुनेंगे आपके लिए इजी होगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पीएनवाई ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देते हैं। पीएनवाई ट्रेनिंग जो है एक बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लाहौर का, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज है, जिसमें से मैं जो जिस चीज को देखती हूँ और मैं जो चीज पढ़ाती हूँ वो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और इसमें जो है आपकी लर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। जी, ये वाले सवाल जो हैं आप इस तरह के आपको मैनेजमेंट के लोग देंगे। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड पे मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ लेती जाऊंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जी अब्दुल अब्बासी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, तो हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसकी इंपॉर्टेंस ना हो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी हर फील्ड के अंदर है। इधर इट्स अ मार्केटिंग आपकी फील्ड है, आपकी क्या कहते हैं बिजनेस की फील्ड है, आपकी मेडिकल का फील्ड है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है। आज से पहले जब ऑफिस मैनेजमेंट नहीं था, या अगर हम पीछे जाते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट था सब कुछ हाथों से लिखा जाता था। उसके बाद टाइपराइटर्स ने वो जगह ले ली, लेकिन जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी, जितनी ज्यादा आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफिस मैनेजमेंट के से मिलती है, उतनी आपको किसी से मिलती नहीं है। तो जी, आप फास्टन योर सील बेल्ट, और आज हम एक जर्नी लेने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और उसकी इम्पोर्टेंस की। ठीक है जी, सबसे पहले
जैसे कि PNY ट्रेनिंग के बारे में एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि PNY ट्रेनिंग बेसिकली है क्या। PNY ट्रेनिंग जो है मोर देन 75 फील्ड एक्सपर्ट हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगी। डिफरेंट कोर्सेज हैं, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, you can refer to their website, more than 10,000 student base है, LMS system है, internship है, online classes हैं, each and everything है, lifetime access of recording है, ठीक है। So we have PNY training has a complete solution for the current most demanded skills जो इस वक्त मार्केट की डिमांड है, उनका सारा आप कह लें कि हमारे पास पोर्टफोलियो है, आप हमें कर सकते हैं जी। ये मैं हूँ हुस्ना खान, ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर आप मेरी बात करें, मेरे माशाल्लाह मोर देन 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने टेक्निकल एजुकेशन को देखा हुआ है। मैंने काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं काम कर रही हूँ, आजकल भी मैं काम कर रही हूँ। मेरे अगर आप बात करें ये कोर्सेज की, तो ये कोर्सेज मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हूँ और यहाँ पर भी मैं इस कोर्स को लेके चल रही हूँ। तो वी हैव एन एक्सपर्टीज कि मेरा ये एक्सपर्ट फील्ड है जिसके अंदर मैं कंप्लीट जो है वो लेके चीजें चल रही हैं। कुछ हाईलाइट्स हैं हमारी जी। आप इस डॉक्यूमेंट से क्या लर्न कर सकते हैं, आज के सेशन में आप क्या लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में जो है मैं आपको बता भी देती हूँ साथ साथ, ठीक है। नाउ यू कैन सी मी, अब नेट स्टेबल हो गया जी। मैं उसके साथ साथ आपको बता भी देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्टीज इन वर्ड, क्रिएटिंग पावरफुल प्रेजेंटेशन और मैनेज डेटा इन एक्सेल। तो ये थोड़ा सा मोटिव है आज के सेशन का जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। और व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट? ऑफिस मैनेजमेंट आखिर है एक ऑफिस होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। जब डिफरेंट तरह के लोग होते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की आपकी जो है चल रही होती है। ऑफिस के अंदर डिफरेंट तरह के पेपर वर्क हो रहा होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट हो गया, आपका क्या कहते हैं HR डिपार्टमेंट हो गया। अब ये डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट किसी चीज पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या तरीकाकार है, बाय 2000 के बाद से जब कंप्यूटर जो है आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर काफी था, लेकिन हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 96, 97, 98 से जब कंप्यूटर पेनिट्रेट करना शुरू हो गया था, तो आहिस्ता 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 हमारे लिए चीजें जो है क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए चीजें इजी होती जा रही थी और काम करने के अंदर प्रोडक्टिविटी आती जा रही थी। अब कुछ लोग होते हैं जिनका जो है इजी गोइंग होने के लिए या इन चीजों को समझने के लिए हमें इसकी एक्सपर्टीज लेना है, क्योंकि ये एक टूल है और इस टूल को आपको समझना पड़ता है। अगर आप इस टूल को समझ नहीं सक रहे तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसकी यूजिबिलिटी के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो कि आपको बता सकें कि किस तरीके से इस सिस्टम को रन किया जाता है। इसमें ज्यादातर यूज अगर हम कॉर्पोरेट साइड की बात करें तो वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों का ही होता है, लेकिन एक्सेल का यूज सबसे ज्यादा होता है। एक्सेल का यूज किन किन फॉर्म में होता है हम उस पर बात करेंगे, वर्ड में किस तरह से यूज होता है उस पर बात करेंगे, पावर पॉइंट में किस तरीके से यूज होता है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं। बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट जो है प्राइमरीली क्रिएटेड एन ऑटोमेटिक मैनुअल ऑफिस वर्क विद द कलेक्शन ऑफ मल्टी बिल्ट एप्लीकेशन, ठीक है। हमारा जो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर कोर होता है वो 3 चीजों के ऊपर काम ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल और भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। अब हम जो है इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। जैसे वर्ड एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन है और हर एप्लीकेशन की अपनी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। हर एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, और वो उसमें हेल्प कर रही होती है।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो फंक्शनैलिटीज हैं लेकिन हर एप्लीकेशन की एक अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज है, तो आपने उन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज को भी समझना है, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि अगर आप पावर पॉइंट की फंक्शनैलिटीज एक्सेल में ढूंढने बैठ जाएं तो वो आपको नहीं मिलेंगी। आप एक्सेल की फंक्शनैलिटी वर्ड में ढूंढने चले जाएं, वो नहीं मिलेंगी। ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, पर टोटली फंक्शनैलिटीज उनके ऊपर नहीं आ रही होती। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा मशहूर है, आपने वर्ड भी सुना होगा, एमएस वर्ड इसको कहते हैं। तो जी एमएस वर्ड जो है वो हेल्प करता है यूजर को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, किसी भी लेवल के ऊपर हो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपने कोई शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी हो, आपने लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी हो, आपने क्या कहते हैं कोई केस लिखना हो, आपने अगर आप एजुकेशन की साइड पर हैं, आपने बच्चों के कोर्स पैक्स लिखने हो, आपने जैसे समर हॉलीडेज का होमवर्क बच्चों को देना हो, फिर आपके पास दूसरी चीज आ जाती है, जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं रिपोर्टिंग के अंदर और भी रिपोर्ट्स आ जाती है। जैसे हम एजुकेशन की साइड में जाते हैं, बच्चों की असाइनमेंट्स होती हैं, बच्चों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, बिजनेस प्लान लिख रहे होते हैं, तो वो सब चीजें किसमें लिखी जाती हैं? वो सब चीजें वर्ड के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका टेक्स्ट रिलेटेड काम है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो रहा होता है, वो उसके अंदर हम पूरे उसकी टेम्पलेट डिजाइनिंग सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो ऑफिस मैनेजमेंट की है, दूसरी एप्लीकेशन जो कि ऑफिस मैनेजमेंट की है, दूसरी एप्लीकेशन जो ऑफिस मैनेजमेंट की है वो एक्सेल के अंदर है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। और एक्सेल में हम कंप्लीटली न्यूमेरिकल डाटा जो होता है उसको क्रिएट करते हैं, उसका डाटा को मैनेज करते हैं, उसके ऊपर फॉर्मूलाज लगाते हैं, उनके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, डिफरेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फील्ड ताल्लुक रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, और ये जितना ज्यादा यूज होता है हर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में ये इतना ज्यादा यूज होता है, किसी भी फील्ड में चले जाए, एजुकेशन सेक्टर में चले जाए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाए, आप मेडिकल की साइड पे चले जाए, आप इंजीनियरिंग साइड पे चले जाए, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं, आप सर्विस सेक्टर में चले जाएं, तो क्योंकि डाटा जो है, अगर लोग काम कर रहे हैं तो लोग एक डाटा है, तो उस डाटा को हमने मैनेज करना है, तो उस मैनेज को हम कैसे कर सकते हैं? उसका बेहतरीन तरीका एक्सेल के ऊपर है, क्योंकि एक्सेल हमें स्प्रेडशीट देता है जिसमें हमें अपने जो भी हमने अपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स बनाने हैं, जो भी हमने बनाने हैं उसके हम इजीली उसमें मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जितना मर्जी हजारों की तादाद में जितना आपका डाटा है, जितना आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला से लेकर आप एडवांस एक्सेल तक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेल के तो बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है, एप्लीकेशन है। उसके बाद आ जाती है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है और क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब जैसे कि आपने, जैसे मैं आपके सामने और मैंने ये एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, और वो प्रेजेंटेशन कहाँ पर क्रिएट होते हैं? तो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर वो प्रेजेंटेशन हमारी पावर पॉइंट में होती है। क्यों? क्योंकि लुक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड द डिफरेंट डाटा टू लुक मोर अट्रैक्टिव टू द व्यूअर्स, ताकि आपको, अब देखें हर कोई पूरी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा, पूरी रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं जाती, तो उसका क्रक्स जो है हम पावर पॉइंट के ऊपर लिखते हैं और इसको हम अट्रैक्टिव बनाते हैं थ्रू डिफरेंट ग्राफ, पिक्चर्स, डिफरेंट तरह का आर्ट वर्क लगा के इसको हम बड़ा अच्छा बना लेते हैं। तीन जो मैंने आपको बताए ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड, ये बहुत ज्यादा बेसिक है और ये हर कोई हर फील्ड में यूज होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अवेलेबल तो हैं लेकिन वो इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे होते, या उनकी स्पेसिफिक हो गया, जैसे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ये जो है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, पर ये इतना कॉमनली यूज नहीं होता। अगर कोई सेल्स का बंदा ये अगर वो ये, तो वो इसको इतना यूज नहीं करते। पब्लिशर हो गया, ये बिल्कुल जैसे एडोब फोटोशॉप ही होता है, तो इसकी फंक्शनैलिटी उतनी तो जबरदस्त नहीं है जितनी कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर आप मार्केटिंग कैंपेन जो थीम्स वगैरह अगर बनाना चाहें, और अगर आपके पास नहीं है एक्सपर्टीज, तो ये आप इसके ऊपर ये बना सकते हैं। फिर दूसरा जैसे कि ऑफिस नोट वन है, ठीक है, तो आप ऑफिस नोट वन के ऊपर जो है
जी मैं क्वेश्चन ले, मैं क्वेश्चंस भी लूंगी, इसको खत्म करने के बाद आई विल टेक द क्वेश्चंस, ओके, ताकि मैं फिर सेकंड पार्ट पे जंप कर जाऊं। ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर होता है ऑफिस वन नोट। ये बिल्कुल जैसे आपने नोटबुक के ऊपर नोट्स नहीं बनाते हैं, जैसे स्टिकी नोट्स हो गए आपके लैपटॉप्स पर होते हैं, फिर जैसे नोट पैड होता है जिसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन नीटली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे आईटी साइड के बच्चे जो है उन्होंने अपना कोई भी लॉजिक लिखनी होती है या अपनी कोई भी कमांड लिखनी होती है तो वो नोट पैड पे साथ साथ लिख रहे होते हैं, तो इसके अंदर आप अपने टास्क मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपकी इसकी जो ईमेल साइड है आउटलुक आ जाता है, ठीक है, जैसे आउटलुक के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं, उसके अंदर आप जो है बिल्कुल वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है लेकिन कॉमनली जो है ये यूज होती है। और इसमें से भी इन एप्लीकेशन में से जो 3 एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं और जिसकी इस वक्त बहुत डिमांड है, ड्यू टू कोविड-19, आप सोच नहीं सकते, द हर कोई शिफ्ट हो रहा है ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर। अब इस स्किल की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है कि आपको पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे स्कूल्स में टीचर्स, हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर हैंड रिटन असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, मैं स्कूल के यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो खत्म हो रहा है क्योंकि वी आर वर्किंग रिमोटली। when you are working remotely, so these are the most relatable and most demanded skill which are required। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी मेरी जो है कल ही एक जगह पे बात हो रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू द पर्सन, ही इज वेरी सीनियर, तो ही सेड कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो कि पावर पॉइंट पर अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकें, जो अच्छे क्या कहते हैं जिनको आउटलुक यूज करना आता है और वो आउटलुक पे ईमेल करना सीख आती हो, वर्ड के ऊपर उन्हें फॉर्मेटिंग आती हो डाटा की। क्यों? क्योंकि अब देखें कि सब कुछ जब वर्ड पे बनना है तो फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। उससे पहले वी डोंट टेक, बहुत कम जगहों पर फॉर्मेटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियसनेस ली जाती थी, लेकिन अब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, उसका लुक एंड फील अच्छा करना, तो कि दीज आर द मोस्ट इमर्जिंग, ये हमेशा से ही इमर्जिंग थे लेकिन अब ड्यू टू कोविड इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जी, सबसे पहले जब हम ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते हैं और हम सारा कुछ देख रहे होते हैं कि कौन सा वर्जन जो है किस तरह पे अवेलेबल है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, हमारे पास क्या वर्जन है, तो 3 वर्जन है। अगर वो आपके पास है तो वो बेहतरीन है आपके पास। इस वक्त इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2016 है जो कि प्रोफेशनली यूज किया जा रहा है हर जगह पर। लेकिन अगर आपके पास 10 है, 13 है, देन दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। उसकी भी वही फंक्शनैलिटीज हैं जो 16 की हैं, ठीक है। और ये हमें 4 उसके ऊपर अवेलेबल है, ऑफिस 365 जो इसका क्लाउड वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इसका डेस्कटॉप वर्जन है, फिर इसका मोबाइल वर्जन भी है हमारे पास, iOS के अंदर हम इसको, आप एंड्रॉइड के अंदर इसकी एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वेब ऐप भी है, इस हमारे पास जो है ये डेस्कटॉप के ऊपर भी है, इसका हमारा क्लाउड वर्जन जिसे ऑफिस 365 कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम इसको कहते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन कॉमनली यूज हो रहा है वो 360 यूज हो रहा है। ठीक है। सो मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी विद माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अब आप लोग के जो भी सवाल है मैं ले लेती हूँ, आप मुझे गिव मी अ 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू दिस, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे आस्क। जी 13 सवाल आ गए हैं। मैम मेरा नाम ऑफिस मैनेजमेंट कर सकता हूँ, यू कैन डाउनलोड बट PNY विल नॉट प्रोवाइड 365। जी देखिए ये तो आपके पास ऑफिस 365, मतलब अगर आपने ऑफिस करना है तो ये तो आपके पास लैपटॉप और इसके अंदर होगा, हम वर्जन बता सकते हैं। डोंट गो विद द 365। अगर आप ऑफिस का लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें जो इस वक्त कॉर्पोरेट लेवल पे यूज हो रहा है वो 2016 यूज हो रहा है। ठीक है। तो वो ज्यादा जो यूसेज होता है ना जो कि हम कॉर्पोरेट साइट पर यूज करते हैं, ये बहुत कम कम में अभी 19 हो रहा है। देखें ये 365 जो है ये अभी इसका क्लाउड वर्जन है, इसको ऑफिस 365 कहते हैं, फंक्शनैलिटीज उनकी भी सेम होती हैं। अच्छा जी, जी पूछें जिन्होंने कहा था। मोहसिन जुबैर आपका क्या सवाल है, मुझसे पूछें।
जी जी, क्या सवाल है? आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप सवाल पूछ लें ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब हम इसको प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। मैं अब आपको ऑफिस पावर पॉइंट, मैम आई वांट टू आस्क एंटर डेटा वाया फॉर्मूला नेक्स्ट काइंडली गो थ्रू। जी ये मैं आपको जो है बता दूंगी जब हम एक्सेल के ऊपर आएंगे। मिस क्लाउड वर्जन, देखिए क्लाउड वर्जन कुछ नहीं होता, क्लाउड कोई ऐसी चीज नहीं है। क्लाउड वर्जन ये होता है कि जैसे ये आपके ऑफिस की डेस्कटॉप में सेफ है एक चीज, ठीक है, आपने अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको ईमेल के थ्रू भेजेंगे। क्लाउड वर्जन ये होता है कि आप ऑनलाइन ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाउड वर्जन इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ, ठीक है, क्लाउड वर्जन डजंट मीन द फाइल हैविंग अ क्लाउड, या वो क्लाउड पे पड़ी हुई है। दिस इज अ टेक्नोलॉजी इन विच योर डाटा is not in your computer, it is on the server, in कहीं और सर्वर्स पे आपके डाटा पड़े हुए हैं, तो वो आप उसको यूज कर मतलब कर सकते हैं, और आपको उसको अपने कंप्यूटर में मेंटेन नहीं करना पड़ता अगर आप उसे करना चाहते हैं। जी मेरा नाम हुस्ना खान है। ऑफिस 365 देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। वो उनके क्लाउड वर्जन के प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम होता है। वो एक उनके क्लाउड वर्जन का प्रोडक्ट है, ये इनके डेस्कटॉप वर्जन का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नेम है। देखिए ये परचेजेबल है जी, ये तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट पर जाएं, आप वहां पे मिल जाएगी इसकी आपको, जो भी अगर आपने पायरेटेड वर्जन लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। वो तो देखें देखें इसकी ड्राइव 1 होती है, इसकी गूगल नहीं होती है। जो 365 होता है उसके अंदर आपका गूगल के ऊपर नहीं सेव हो रहा था, इसकी जो अपना क्लाउड है वो ड्राइव 1 है। नाउ डेज जो बेस्ट वर्जन है वो 2016 है, आप 16 को यूज करें क्योंकि वो ज्यादा यूज हो रहा है। 19 वगैरह इतना ज्यादा प्रोफेशनली नहीं यूज हो रहा, ठीक है। तो जो 2016 वर्जन ही ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप उसी की तरफ चलें। देखिए वर्जन उसका फ्री, जो उनके पुराने वर्जन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं जो 13 और 16 2013 एंड 16 जो है उसी वर्जन को कहते हैं, और मैं उसी को लेती हूँ। मैम हम उसी से लेके हम माइक्रोसॉफ्ट का जी आप बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हमने जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट, अब हम अपने एप्लीकेशन क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ चले जाते हैं। जी देखें, प्लीज मैम गाइड अस। मैम डाउनलोड करने के लिए सर्च बार में क्या टाइप करेंगे? जी आपने सर्च बार में टाइप करना है ऑफिस मैनेजमेंट 265 2016 आप करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। देखिए क्रैक वर्जन भी मिल जाते हैं, हफीज सेंटर चले जाएं, अगर लाहौर में है तो वहां से भी आपको लोग करके दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा सीडीज मिल जाती हैं। या आप अगर किसी और सिटी में, तो आपकी कोई कंप्यूटर की शॉप हो मतलब होगी, तो वहां पे ये मिल जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा रेयर हो ना मिलते, इट्स एन इजीली अवेलेबल इन द मार्केट ऑल दो द क्रैक वर्जन और द वो क्या कहते हैं पेड वर्जन। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग क्रैक वर्जन ही यूज करते हैं, पेड वर्जन की तरफ इतना ज्यादा कोई आता नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी मच एक्सपेंसिव, उसमें अपडेशन होती है, तो क्रैक वर्जन ही ज्यादातर यूज किया जाता है, और उसी के ऊपर जो है लोग आप कह लें कि यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई देखें ये वर्जन वगैरह जो है, मैंने 2016 बेस्ट है। बेटे फ्री देखें मोहसिन जुबैर फ्री नहीं कर सकते, आप क्रैक वर्जन जाके वहां से करा लें, मिल भी जाता है, आपकी सर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने वो करना है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहूंगी 16 और 13 वो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कहना चाह रही थी, मुझे जो है टॉपिक की तरफ आने दें। जी अब क्वेश्चन बंद है, नाउ वी आर स्विचिंग टू आवर टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हम टॉपिक से रेलिवेंसी से कहेंगे। मिलने की बात है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, यू गो टू द मार्केट इजीली, सीडीज अवेलेबल है, वर्जन 16 और 13 बेस्ट है, जो कि कॉर्पोरेट साइट पर यूज हो रहा है, कंपैटिबिलिटी भी सिस्टम से मिल जाती है, और हर कंप्यूटर में भी ओपन हो जाता है, हर वर्जन को भी अपने में ओपन कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये अवेलेबल है।
बाकी दिस इज ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि सिर्फ परचेज ही किया जाए। ओके जी, चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इट्स एन इजी टू यूज बिकॉज आपने जो है पहले के जमाने में टाइम सेविंग है, एक आप सिस्टम पे बैठे, आपने खोला, टक 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 आप लिखते जा रहे हैं, पेज बढ़ते जा रहे, देयर इज नो काइंड ऑफ द फिजिकल पेपर, आपको कोई फिजिकली चीजें नहीं मेंटेन करने। एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, आपका आईपैड है, आपका आईफोन है, आपने जिसमें भी लिखना है, यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। देन दिस इज मोर प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल, क्योंकि व्हाइट पेज है और उसमें ब्लैक टेक्स्ट है, प्रेजेंटेबल होता है, पढ़ने में भी मजा आता है। हाथ से जब लिखते हैं तो राइटिंग जो है अगर ज्यादा लिखते हैं खराब हो जाती है। देयर इज अ सिस्टमेटिकली सिमेट्री डिसिप्लिन, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल। देन कॉस्ट सेविंग है, आपने ले लिया, इजीली क्रैक मिल जाता है, इतने पैसे नहीं लगते हैं और आराम से चल जाता है, लोग चला लेते हैं, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी है, जितना मर्जी काम चाहे आप कर सकते हैं इसके ऊपर बैठ के। देयर इज अ नो नीड कि आपको जो है आपको इसमें देयर इज नो नीड कि आपको जो है क्या कहते हैं बार बार फाइलें ढूंढनी पड़ रही हैं, या ये जाके उठ के आप एक जगह बैठे हैं, आप आराम से जितना डॉक्यूमेंट पर जो भी काम करना चाहते हैं, एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, पावर पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि आप सिर्फ लिख रहे हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, इजीली शेयरिंग होती है, आप इसको थ्रू ईमेल शेयर कर सकते हैं, आप इसको अपने वन ड्राइव के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो इजीली शेयरिंग है। पहले जो है अगर आपने किसी को एक खत लिखा होता था तो पहले वो खत आप लिखते थे, फिर उसको आप लिफाफे में डालते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, पोस्ट कराने जाते थे, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही होता था, डाक आ रही है। लेकिन अब चीजें, अब बिजनेस सिनेरियो, वर्किंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिजास्टरली चेंज। नाउ वी आर मोर टुवर्ड द easy going life, easy style. So जस्ट वन ईमेल, ईमेल सेंड होने में स्क्रैच सेकंड लगता है, दूसरे के मेल बॉक्स में आपकी ईमेल आ गई, ही जस्ट ओपन इट आउट एंड रीड आउट व्हाट यू वांट टू सेंड। अब तो सारा कुछ जो है ईमेल के थ्रू होता है। कुछ अब डॉक्यूमेंट साइनिंग तक किसी हद तक जो है वो भी आ गई हुई है। जी, नमाज की जी, अब मैंने इसी वजह से लेट स्टार्ट किया था, नमाज की ब्रेक आप कह रहे हैं, बट वी दैट्स व्हाई वी took a 10 to 15 minute delay कि everyone offered their prayers, so I don't know क्या आप दिख रहे हो, ठीक है। तो आपने जो है क्या कहते हैं ये हमारी एफिशिएंट क्या कहते हैं लिखता है। उसके बाद यूसेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट के किस किस सेक्टर में अगर हम बात करें ऑफिस, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर ऑफिस मैनेजमेंट यूज ना होता हो। आपके हेल्थ से लेके इंजीनियरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशन, फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर, हर जगह ऑफिस मैनेजमेंट यूज हो रहा है। उसकी फंक्शनैलिटी शायद हो सकती है कि शायद किसी में एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता हो, वर्ड उसके कंपैरेटिवली कम होता हो, पावर पॉइंट। लेकिन आप अगर मैं इसको वैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज के ऊपर करूं, तो इनकी परसेंटेज जो है अगर एक जगह पर आप कह रहे हैं 50% एक्सेल यूज हो रहा है, तो 25 वर्ड और 25 पावर पॉइंट यूज हो रहा है, क्योंकि आपने कंपनीज के अंदर बिजनेस के बजट बन रहे होते हैं। अगर आप अपने बिजनेस ओनर हैं, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपने हर महीने के आखिर में कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट्स बनानी है एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी कंप्लीट सारी चीजें जो है वो आ रही होती हैं। अब आपने कोई भी देखें, अगर आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको क्या कहते हैं वहां पर आपके प्रपोजल्स जाते हैं, प्रपोजल पावर पॉइंट में बन रहे होते हैं या वर्ड में बन रहे होते हैं, एक्सेल के अंदर उसकी बजटिंग बन रही होती है। अगर आप बात करते हैं PNY ट्रेनिंग में आपने एडमिशन लिया, इन्होंने आपको कोई कोर्स आउटलाइन भेजी होगी, वो कोर्स आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग किस पर बना हुआ होगा, या तो वो वर्ड पे बना हुआ होगा या वो पावर पॉइंट पे बना हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों का, आप स्टूडेंट्स हैं, आई विल टेक योर क्विज, और मैं आपके क्विज़ के मार्क्स आते हैं तो वो मैं सारे कहाँ सम अप करूंगी, मैं एक्सेल के ऊपर सम अप करूंगी, उसमें मैं आपका रिजल्ट बनाऊंगी और आपको दिखा दूंगी कि कौन पास हुआ, फेल हुआ, किसकी क्या परसेंटेज है। तो जी ये थोड़ा सा था ऑफिस मैनेजमेंट में। नाउ वी
going toward the main topic of our today's agenda, which is Office Microsoft Word. और हम इसके अंदर इसका एक ओवरलुक लेंगे, इसके टैब्स का ओवरलुक लेंगे कि वो किस तरीके से जो है इसके अंदर करते हैं। इसके ऊपर हमारा जी जवेरिया, आप बता दें आपके क्या सवाल है, अगर कोई सवाल है तो बता दें। ठीक है, अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा जी, अब ऑफिस मैनेजमेंट ने ना वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया, पब्लिशर हो गया, आपका एक्सेस हो गया, आपका कुछ भी हो गया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने जो हर एप्लीकेशन को एक कर दिया हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कलर उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कलर ब्लू दिया हुआ है, तो इस तरह का लोगो होता है। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी कि अब ये देखें, अब आप ऑफिस कैसे, वर्ड को कैसे खोल सकते हैं, यहाँ से पेन कर लें, सारे आ गए, मेल भी आ गया, आपका एच भी, जो भी इसमें बहुत ज्यादा है, हम इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये वर्ड आ गया, यहाँ से आप जा सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे सर्च कर लें, ये वर्ड एप्लीकेशन आ गई, इसके ऊपर हमने इसको हमने खोला। ठीक है, नहीं, हम तीनों का थोड़ा थोड़ा लेंगे, हम तीनों को ही पढ़ेंगे, हम वर्ड भी पढ़ेंगे, हम एक्सेल भी पढ़ेंगे और हम पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन एवरी फील्ड यू नीड टू नो अबाउट द वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो उसका आपको सबका पता होना चाहिए, मैं सारा कुछ ही पढ़ाऊंगा, जस्ट आप थोड़ा सा करें, टर्न बाय टर्न चलेंगे, वर्ड से शुरू करेंगे, पावर पॉइंट पर आएंगे एंड देन एक्सेल के ऊपर हम आएंगे। ठीक है जी, आप दे सकते हैं, अभी आपको मैं बताती हूँ। ठीक है जी, ये आपका इंटरफेस है जब आप वर्ड ओपन करते हैं। ठीक है, वर्ड हमें ऑप्शन देता है कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स की। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये ब्लू कलर जो है, ये ऑफिस मैनेजमेंट में ब्लू कलर जो इन्होंने दिया है वो वर्ड को दिया है, और जब आप वर्ड को ओपन करते हैं तो इस तरीके से वर्ड का फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज खुलता है, इसको हम फ्रंट पेज बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वर्ड के अंदर कुछ उन्होंने टेम्पलेट्स बना के भी रखे हुए हैं, अगर आपने उन टेम्पलेट्स को यूज करना है आप उन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, अगर आपने उन टेम्पलेट को यूज नहीं करना तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। टेम्पलेट किस फील्ड करें, बिजनेस, फ्लायर, कार्ड, पर्सनल, हॉलीडे, एजुकेशन, लेटर्स। ठीक है, तो आप ये देख लें, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ यू जस्ट नीड टू ऐड द टेक्स्ट और योर कंपनी लोगो, इसमें सीवी का, रिज्यूमे का जो भी अपडेटेड होता है वो सारा होता है। ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। एक ये वेलकम टू, ये छोटी सी गाइड है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हर उसमें होती है, 16 जो भी वर्जन होगा ये हर वर्जन में होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे इसके अंदर आ गया इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट व्यू, और बाकी जो है हम बोलते हैं, अगर हम इधर से इधर चले जाएं तो ये इसका है बैक स्टेज व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द बैक स्टेज व्यू।
फ्रंट व्यू के अंदर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले जी बेटे, अगर आप लोग जी आप लोग अपनी वीडियोस बंद कर दें। जी वीडियो PNY के फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल होगी, यू कैन गो एंड गेट, आप वहां से जो है वीडियो पड़ी हुई होगी। उसके बाद अगर आपको चाहिए होगी आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों, वैसे सवाल करें जिसमें आपकी भी लर्निंग हो सके और ये प्रोडक्टिव हो सके आपकी। ठीक है, आपकी ये जो ट्रेनिंग है इसको हम प्रोडक्टिव कर सकें। ठीक है, तो जी दिस इज द फ्रंट व्यू, यू कैन सी, जैसे आपको नजर आ रहा है उसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज को आप हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है जी? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का देखिए कुछ चीजें होती है जैसे आप बार बार कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है कि अगर आप लोगों ने जैसे आप फाइल सेव का बटन है, ईमेल का है, कोई प्रिंट का है, स्पेलिंग और अंडू है, रीडू है, वो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं और आपको जा जाके बार बार खोलना पड़ता है। तो आप क्विक एक्सरसाइज टूल बार के अंदर अपने पसंद के जो भी कमांड दी हुई उसको आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कि जी मैं क्विक प्रिंट को करना चाहती हूँ, ये देखें जी क्विक प्रिंट यहाँ पर आ गया। फिर ये जो सारी चीजें आ गई उसके बाद, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट 9 है ये टाइटल बार होता है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वैसे तो अगर आपने जो भी फाइल का नेम रखा हुआ है वो इधर सेव होगी और वो नेम आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई नेम रखा हो तो क्रोनोलॉजिकली इट्स 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिहाज से आ जाएगा। जैसे मैंने भी डॉक्यूमेंट खोला हुआ है तो मेरा डॉक्यूमेंट 9 है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है, इनको हम रिबन्स बोलते हैं। जैसे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, तो दीज आर द रिबन। रिबन्स के अंदर फर्दर हमारे टैब्स आते हैं। ठीक है, उन टैब्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस हमारे आ रहे होते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट टैब्स आ रहे होते हैं। रिबन के अंदर हमारे डिफरेंट टैब्स आते हैं, डिफरेंट टैब्स में हमारे डिफरेंट फंक्शंस आ रहे होते हैं। सबसे पहले होम टैब से मैं आपको टैब्स बताती जाती हूँ कि हर टैब की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, और उसके बाद जो है हम पावर पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दीज तो ये एक ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके ये पेज है, ये आपके मार्जिन होती हैं। ठीक है, अगर हम नीचे आए, ठीक है, हमारा ये वर्ड काउंट होता है, इधर पेज 101 होता है, यहाँ पे पेज का व्यू होता है आपका, और यहाँ पर आपका जूम इन और जूम आउट होता है, जिससे आप जो मैक्सिमम 500 तक जा सकते हैं और मिनिमम आप 10 तक जा सकते हैं। ठीक है, वैसे जो आपकी स्टैंडर्डाइज है वो 100% है। ठीक है, ये जो है ये हमारा कर्सर है या इंडेंट है, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ PNY ट्रेनिंग, ट्रेनिंग्स लाहौर बेस्ट IT ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है जी, अब मैंने जो भी लिखना है वो इसके ऊपर मैं आराम से इजीली टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपने होम रिबन में आ जाते हैं। होम के अंदर हमारे पास कॉपी पेस्ट की ऑप्शन होती है। जैसे कि अगर आपने कहीं से भी डाटा कॉपी किया, आपने वेबसाइट से डाटा ली है, आपने कहीं से भी डाटा लिया है, तो आप वहां से वो डाटा, ठीक है, तो आप वहां से आपने जैसे कॉल कहीं से कॉपी कर लिया, तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यू हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है जी, जैसे मैं आपको यहाँ से कोई भी गूगल से कुछ भी डाउनलोड कर लेती हूँ। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, तो मैं COVID-19 मैंने इसको लिया। कहीं से भी आपने किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जी आपने वहां से डाटा लेना है, यहाँ मेरे पास मेरा डाटा है, मैं वहां से ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी एक रिपोर्ट है जो कि मैंने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी से यहाँ से यूं करें तो यहाँ से भी कॉपी आ जाता है आपके पास। ठीक है,
उसके बाद जो है आपने उस कॉपी को, मेरा डॉक्यूमेंट 9 है, मैं खोल लेती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब हमने पेस्ट किया, ये हमारे पास क्लिपबोर्ड भी है। पेस्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है यूज डेस्टिनेशन थीम, कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्जर फॉर्मेटिंग या कीप द टेक्स्ट ओनली, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपने इसको कट करना है तो आप इसको कट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कट है। अगर इसको कट करते हैं तो वो डाटा ही कट हो जाता है। अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी में वो डाटा वहां पर भी रहता है और दूसरी साइड पर भी रहता है। दूसरा हमारा इसके साथ जो है कट एंड कॉपी और फॉर्मर प्रिंटर है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं। फिर हमारा फॉन्ट से ज्यादा है, डिफॉल्ट फॉन्ट जो है, स्टाइल जो है वो कैलिब्री है, 2013 16 सबका, ठीक है। पहले टाइम न्यू एरियल हुआ करता था। इधर से आपका ये, आप यहाँ पर मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मल्टीपल जो है लैंग्वेज स्टाइल्स हैं, आप जो फॉलो करना चाहें। ज्यादातर जो यूज होती है वो कैलिब्री एंड टाइम न्यू रोमन यूज होती है। और अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर आपका अपना कस्टमाइज फॉन्ट डिजाइन है, स्टाइल है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से जी आपका टेक्स्ट का साइज आता है, मैक्सिमम 72 है। जैसे कि बुलेट, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमारी कुछ फंक्शंस हैं। स्ट्राइक थ्रू, अगर आप कुछ कट करना चाहते हैं, जैसे आप जो है लिखते हैं कोई इंफॉर्मेशन, सबस्क्रिप्ट होती है कि उसको इतना ज्यादा नहीं होता, छोटा सा, वहीं पे आपने डिफाइन करना है, उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। स्केच करके इसको हमने यूं किया और हम इसके नीचे लिख देते हैं ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। जैसे हम डेट लिखते हैं तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 22, जैसे मैंने 22 लिखा, मैंने इसको यूं किया और मैंने 22 जून लिख, ठीक है, 22 लिख दिया। फिर मैंने इसको नॉर्मल किया एंड 22 जून हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास, आप यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप इसके कलर्स डाल सकते हैं। फिर आपके अंदर जो है आपके पास टेंस केस होती है कि आपने देखिए हेडिंग के अंदर जो है वो अलग टेक्स्ट होता है। सेंटेंस केस जो आपका विद इन हेडिंग टेक्स्ट होता है वो डिफरेंट होता है, उसको सेंटेंस केस बोलते हैं। अपर केस होता है, हेडिंग्स अपर केस में होती हैं। ईच वर्ड कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देर फॉर्मेटिंग की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि एपीए फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है। आपने अगर टेक्स्ट को कलर देना है, आप उसको दे सकते हैं। अगर आपने पूरे अपने टेक्स्ट बॉक्स को कलर करना है, हाईलाइट करना है, वो कर सकते हैं। आपने जो है अगर इसकी फॉर्मेटिंग खत्म करनी है तो आप इसको अरेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पैराग्राफ आ गई, ठीक है। हमेशा आपके टेक्स्ट, जब भी आप वर्ड के बात करें तो आप कोई ना कोई पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं होता कि मोस्टली पैराग्राफ ही होती है, देयर इज अ रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो आपके पास बुलेट्स की ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत ज्यादा। ये आपकी जर्नल बुलेट्स हैं, इसमें आप कस्टमाइज बुलेट्स भी बना सकते हैं। ये आपकी नंबरिंग है, ये आपकी मल्टी लेवल बुलेट्स है, जो कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो तब ये यूज हो रही होती हैं। फिर आपकी जो है इंडेंट अलाइनमेंट्स हैं, जो आप डाटा को कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से होती है। स्पेसिंग है, वैसे जो है 1.15 जो है वो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। कलर है, फिर आपकी स्टाइलिंग है, ठीक है। जैसे कि हेडिंग, हर चीज के अंदर हेडिंग अलग होती है। जैसे मैं PNY ट्रेनिंग जो है वो एक हेडिंग है मेरे लिए, तो मैं अब मुझे हेडिंग के लिए बार बार नहीं करना पड़ा। देयर इज अ प्री डिफाइंड टेक्सटाइल, तो वो यूज कर लेते हैं। तो मैंने जब उसको किया PNY ट्रेनिंग, ठीक है। अगर उसकी कोई सब हेडिंग है, जैसे एक बुक होती है, एक बुक की मेन हेडिंग होती है, उसकी सब हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो ये स्टाइल में जाके अगर हमने कोई कोटेशन लिखनी है, बुक का टाइटल लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो दीज फंक्शनैलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। हमारी एडिटिंग आ जाती है। कई दफा होता है कि हमारे पास सिमिलर डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें हमने कुछ कुछ चीजें चेंज करनी होती हैं, तो उसके अंदर जो है, यार व्हाई दे आर रेजिंग, अब आ रही है आपकी मेरी आवाज? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एडिटिंग आ जाती है। जैसे आपने सेम जो है वर्ड को करना है, तो आप रिप्लेस के अंदर से उस वर्ड को डाल देते हैं।
देन हमारे पास दूसरा जो हमारा रिबन आता है वो हमारा इंसर्ट का आता है, जिसके अंदर हम चीजें डाल सकते हैं। उसके अंदर आपने अगर कवर पेज लगाना है, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है, पेज ब्रेकर करना है, आपने टेबल्स बनाने, टेबल बनाने के हमारे पास 4 वेज है। आप इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, आप खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे ला सकते हैं, या ये क्विक मेन्यू होता है आप इसको ला सकते हैं। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं, आपने अगर शेप्स लानी है आप शेप्स को लेकर आ सकते हैं, आपने स्मार्ट आर्ट लेकर आनी है, जैसे कि प्रोसेसेस वगैरह को डिफाइन करना है तो इसके अंदर आप वो चीजें डाल सकते हैं। फिर आप अगर आपने ये देखिए जैसे एक स्मार्ट आर्ट आ गया, जैसे भी है हायरार्की हो गई, जो भी होगी आप उसको ऐड कर सकते हैं। फर्दर उसके अंदर बुलेट्स खुल जाती हैं। जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है अदनान? देखिए आमिर, मुझे सबको लेके चलना है। मैं थोड़ा सा मुझे वो दें कि मैं सबको एक पेज पे लेके चलूं, ठीक है? तो वो साइड बाय साइड आते जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है देखें, अब क्या कहते हैं, ऑनलाइन शेप्स आ गई। अगर आपने कोई शेप्स ऐड करनी है, ठीक है, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपने चार्ट्स ऐड करने हैं, आप चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा कि व्हाट काइंड ऑफ अ चार्ट यू वांट टू ऐड। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अच्छा जी, चलें। देखिए इसके अंदर डिफरेंट तरह की इंसर्ट टैब में आपके पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। देखिए हमने पूरा वर्ड पढ़ना है तो मैं किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे जंप नहीं कर सकती। देयर इज अ सिस्टमैटिक वे एंड आई फॉलो दो सिस्टमैटिक वे बिकॉज वी हैव अ ऑडियंस इन द डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट लेवल की हैं। सो मैंने मेक श्योर करना है कि ये वन डे वर्कशॉप सबके लिए उतनी ही फ्रूटफुल जाए, ठीक है? आप जो है चार्ट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हाइपरलिंक लगाना है, बुक मार्क करना है, हेडर है, फुटर्स है। हेडर्स जो होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेज आपके हेडर्स लगते हैं, जैसे कि कंपनी के लोगोस वगैरह लगते हैं, वो हेडर्स के ऊपर लग रहे होते हैं। देन आपके फुटर आ गया, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक आर्ट, स्मार्ट आर्ट, सिग्नेचर अगर आप डालना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप होता है कि अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट से अपने इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट लाना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट लाना चाह रहे हैं तो वो इसके थ्रू आते हैं। अगर आपने इक्वेशंस और सब कुछ आप लेके आना चाह रहे हैं तो वो आप इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है? मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगी एक पूरा। फिर हमारे पास डिजाइन आता है, डिजाइन टेम्पलेट। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो कि जब आपको अगर कोई रिसर्च पेपर, कोई बिजनेस प्लान, या अगर आपका कोई कॉर्पोरेट प्रपोजल है और अगर आप उसके अंदर अपना कस्टमाइज किस्म की चीजें करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें कस्टमाइज हो सब, ठीक है? तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप कोई थीम अपने रखना चाह रहे हैं, उसमें आप अपना फॉन्ट को डिफॉल्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को डिफॉल्ट कर सकते हैं, साइज को डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइप। इसमें कुछ थीम अवेलेबल भी होते हैं जो कि हमने जब हम क्या कहते हैं, यहाँ से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जब हम थीम्स की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, इसमें आपके टेक्स्ट कलर से लेके आपकी हेडिंग, आपके टाइटल, आपने अगर कोटेशन यूज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे उसको फॉर्मेट करते हैं। आप जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट हो जाएगी और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये टाइटल पेज, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें उस तरह का वो कलर आपके पूरे थीम को फॉलो होगा। अगर आप कोई फॉन्ट साइज कस्टमाइज रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में एक ही बार बार आपको जो है उसकी वो चेंज करनी पड़े फॉन्ट साइज को या स्टाइल को, तो आप यहाँ से एक स्टाइल कर ले, तो वो जो स्टाइल साइज है वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा और उसको आप यूज करेंगे। स्पेसिंग आप कितनी रखना चाह रहे हो, आप उतनी स्पेसिंग रख लेंगे। आप इफेक्ट लेना चाह रहे हैं, आप इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है? अगर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर आपको ये डिफॉल्ट हो जाएगा, तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट या ब्लैंक खुलेगा तो हमेशा आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की होगी वही फॉर्मेटिंग बार बार आएगी, आपको हमेशा नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ वाटर मार्क्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि कॉन्फिडेंशियल,
डॉट कॉपी और या फिर आपकी पिक्चर्स आ रही होती है, तो दो तरह के वाटरमार्क्स होते हैं, एक आपका टेक्स्ट वाटरमार्क होता है और एक आपका वर्ड वाटरमार्क होता है। तो वो कस्टम में आप देख रहे होते हैं। आपने अगर अपने पेज को कलर करना है तो आप अपने पेज को कलर भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी अगर आप फिल इफेक्ट, आपने पेज के बॉर्डर्स लगाने हैं, आप पेज के बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पेज के बॉर्डर। अब हमारी जो दूसरी चीज आ जाती है, हमारा पेज लेआउट आ जाता है जी। पेज लेआउट जो है बेसिकली आपकी पूरी, ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह के मार्जिन, किस तरह की चीजें जो हैं आप लेना चाह रहे हैं। जी बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? अच्छा जी, देखें किस डिजाइन ऑप्शन जी, देखें डिजाइन ऑप्शन बेसिकली द पर्पस ऑफ द डिजाइन ऑप्शन इज टू फॉर्मेट, टू डेवलप द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसका यूजेज ये होता है, देखें जैसे कंपनीज होती है उनकी एक अपनी फॉर्मेटिंग होती है, उनकी अपना फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट साइज होता है, हेडिंग का कलर, टेक्स्ट का कलर, उनके डिफरेंट तरह के प्रपोजल्स का अपना होता है। तो दिस इज द फील्ड जहां पर आप सब चीजें अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप अपना वर्ड खोलें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो वो आप इसके थ्रू अपना काम आराम से कर सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मेटिंग की फिटीक से नहीं गुजरना पड़ता। आप एक दफा टेक्स्ट का स्टाइल, साइज, कलर, स्पेसिंग, वाटरमार्क लगाना है, बॉर्डर लगाना है, कौन से कलर थीम्स रखने हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वो ऑटोमेटिकली जब इसको सेट एज अ डिफॉल्ट आप कर लोगे ना, तो जितनी दफा भी आप उस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो, आपको सेम यूज करना पड़ेगा। देखें जैसे कि हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो देयर इज एन एपीए फॉर्मेटिंग, तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफॉल्ट करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ही यूज करें। तो एक दफा हम यहाँ पर आके कर लेते हैं तो हम उस हेक्टिक से बच जाते हैं। जी मेरा 2013 है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा वर्जन 2016 है। 16 मेरा 13 है। 13 एंड 16 ही बेस्ट है, ये इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जी, उसके बाद ये तो एक हमारी होगी डिजाइन फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने फॉन्ट साइज, कलर, बॉर्डर इफेक्ट्स एंड उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब दूसरी जो चीज हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही होती है जी, वो हमारे आ रही होती है पेज ओरिएंटेशन। हमारे पेज के मार्जिन, हमारे पेज ब्रेक, हमारी स्पेसिंग, हमारे इंडेंट, हमारी पोजीशन, ठीक है। तो जी नॉर्मली जो पेज मार्जिन होते हैं वो 1 1 इंचेस टॉप लेफ्ट राइट एंड 1 1 इंचेस बॉटम अप, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो देयर इज एंड वेरियस things are available, you can just check it out. If you want to customize it, you can do it. There is a customized margin link, you just click on it and आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नॉर्मली ज्यादातर जो है, जो इसकी डिफॉल्ट है 1 and 1 टॉप टू बॉटम, 1 and 1 लेफ्ट एंड राइट, वो ही चल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी पेज ओरिएंटेशन भी चेंज होती है। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, आपकी पोर्ट्रेट होती है या आपकी लैंडस्केप होती है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई तीसरी ओरिएंटेशन नहीं होती है। वो पेजेस साइजेस होते हैं जो कि लीगल लेटर, आपके स्टेटमेंट के, एग्जेक्टिव के A3 A4 वो पेज साइज होते हैं। तो यहाँ पे वो साइज भी अवेलेबल है, ज्यादातर 8 5 होता है। अब देखिए कई दफा हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट जो है वो सिंगल टेक्स्ट नहीं होता। जैसे कि अब न्यूज़पेपर हो गया, आपके मैगजीन्स हो गए, उसके अंदर कॉलम में लिखा जाता है, उसमें पिक्चर्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब टेक्स्ट लिखा होता है तो उसका डिफरेंट टेक्निक होती है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको एक टेक्स्ट उठा के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये एक टेक्स्ट उठा लिया, मैंने इस टेक्स्ट को उठा लिया और मैंने इसको, ठीक है जी, मैंने इस टेक्स्ट को उठा लिया और मैंने इसको लेआउट में जाके कहा कि ये मेरा कॉलम टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली, मेरा इसने टेक्स्ट को कॉलम्स में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर कॉलम में लिखना है, उसमें लिखना है, आप सिंगल लाइन करना चाहते हैं, आप
2 में करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप राइटिंग किस तरह की कर रहे हैं। जैसे कि पब्लिशिंग राइटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, आर्टिकल राइटिंग डिफरेंट होती है, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ से आप अपने पेज सेटअप्स भी सेट कर सकते हैं। पेज ब्रेकर है, आपने जो है अगर आपने लाइन नंबरिंग करनी है, कंटिन्यूस, रीसेट, प्रेस पैराग्राफ, वो कर सकते हैं आप। फिर हाइपर निटेशन होती हैं आपकी, ऑटोमेटिकली मैनुअल अगर आप उसको करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी देखिए ये जो रिसर्च पेपर के एपीएफ फॉर्मेटिंग होती है, इसका हमारा पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर मैं पूरी एपीएफ फॉर्मेटिंग ही कराती हूँ, जिसके अंदर पूरा एक रिसर्च पेपर लिखवाती हूँ, क्योंकि दैट वाज अ वेरी लेंथी थिंग, वो 1 डे में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो फॉर यू दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कि आप उस कोर्स को रजिस्टर कर लो, तो उसके अंदर मैंने पूरा एक रिसर्च पेपर लिखना होता है, लिखवाती हूँ बच्चों से, तो वो ज्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो जी ये हमारा जो है बेसिकली आपने स्पेसिंग जो है वैसे आफ्टरवर्ड 8 होता है, 0 होता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपका पैनल आ गया, अलाइनमेंट्स आ गई, ठीक है। ये सारी अगर आप ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई पिक्चर है, आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से आपको, जैसे हम एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है जी, ये मैंने पिक्चर ले ली। जब मैं पिक्चर के ऊपर आई, ठीक है, अब देखें कई दफा होता है जब मैगजीन राइटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें पिक्चर्स कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो जैसे ही हम पिक्चर ऐड करेंगे हमारे पास पिक्चर फॉर्मेटिंग का पूरा टैब खुल जाता है, जिसके अंदर आप कलर करेक्शन, आर्टिस्ट्री इफेक्ट, उसके ऊपर आप पिक्चर का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, इसके बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं इफेक्ट। अच्छा जी, पोजीशन होती है कि आपका टेक्स्ट की पोजीशन और पिक्चर की होती है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मिडल में आए, तो आप पोजीशन के लिहाज से अपनी पिक्चर सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर होता है कि जब आप बच्चों के समर वेकेशन के कोर्स पैक्स बन रहे हैं, या अगर आप कोई प्रपोजल्स बना रहे हैं और उसमें डिफरेंट तरह की पिक्चर है और आप उसको टू लुक मोर विजिबल पिक्चर को कहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो आप पोजीशन टेक्स्ट के अंदर वो कर सकते हो। रैप टेक्स्ट में होता है कि आपने इसको टाइट रखना है, कैसे रखना है, इन फ्रंट करना है, टेक्स्ट ऊपर आए, नीचे आए, ये बैक फॉरवर्ड भी आ जाता है, सिलेक्शन पैनल आपका आ जाता है, अगर आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो देख लें, अलाइनमेंट है, क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप किस तरीके से करना चाहते हैं, शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, रेशियो, फिल, फिट, तो ये सारा कुछ जो है आप पिक्चर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज लेआउट आ गया। रेफरेंस टैब जो है बेसिकली रेफरेंस टैब के अंदर हमारी सारी जो है ये रिसर्च वालों के लिए ज्यादा यूज होता है रेफरेंस जो है, या फिर ये जिसमें जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है कि ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाते हैं, फुट नोट और एंड नोट्स हम कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कई दफा बुक रिपोर्ट के नीचे लाइन के नीचे छोटा सा लिखा होता है, उसको हम फुट नोट बोलते हैं, और एक चीज जो रिपोर्ट के एंड पर होती है उसको हम एंड नोट बोलते हैं। उनको कैसे इंसर्ट करना है, फिर अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपकी रिसर्च पेपर के अंदर आपका साइटेशन होती हैं, वर्क साइटेशन, आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो वर्क साइटेशन आप कैसे डाल सकते हैं, वो आप ये एड न्यू रिसोर्स में जाए, जो भी आपका जर्नल है आप उसका नाम लिखेंगे और वो जैसा भी आप उसको डालेंगे वो डल जाएगा, और फिर आप एट द एंड ऑफ द पेज जो है वो आपके बिब्लियोग्राफी आ जाती है। At the top of your page is a table of content and at the end of your page is a bibliography if you're writing and research paper. अगर आप कोई कैप्शन लिखना चाह रहे हैं पिक्चर के नीचे तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर और मैंने पिक्चर थी तो मैंने उस पिक्चर का दिया SEO, ठीक है, SEO है, ठीक है। तो वो मुझे जहाँ मेरा पिक्चर थी वो वहां आ जाएगा, मैं इस पिक्चर के नीचे भी कर लेती हूँ, पिक्चर को ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी टेबल्स हैं तो आप इसी के अंदर जाके क्या कहते हैं, जाके अगर आपकी टेबल्स है तो आप फिगर की जगह टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपकी इक्वेशंस है आप इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लेंगे, आप इंक्लूड एक्सक्लूड करना चाहते हैं आप वो कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, अगर आपका जो लीगल लिस्ट होते हैं जैसे आपके ये लॉयर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उन्होंने किसी केस का रेफरेंस देना तो उसके लिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी भी यूज होता है। अभी मुझे इतना ज्यादा पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर नहीं पता कि कितना यूजेज है और वो कितना करते हैं, पर बाहर इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन रिबन है वो है। फिर मेलिंग रिबन है, अगर आपका आउटलुक है वहाँ यहाँ पर आप उसका अकाउंट बनाते हैं तो आप अपने वर्ड से ही इसको करके अटैच करके इसको ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेलेक्ट रिप्रेजेंट, ये जो आपकी कंपनी का आउटलुक होता है जो प्रोफेशनल, उसके अंदर आप इसको ऐड कर रहे होते हैं।
था, डिस्कनेक्शन के लिए थोड़ी सी माजरत। दोबारा से जी कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जी हम आई एम बैक, डोंट वरी। वो थोड़ा सा किसी से को फ्री चाहिए कांटेक्ट कर ले। अच्छा जी, अब हम जो है उसको प्लीज डिटेल रेफरेंस ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंस हाउ टू इंसर्ट अ, ठीक है। एपीए देखें, एपीए और ये सारा कुछ जो है ये बड़ा डिटेल है जवेरिया। इसके लिए जो है मैं सेपरेट कोर्स होता है जिसके अंदर हम पूरा रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं। तो मैं अभी आपको इसको उस तरीके से बता देती हूँ बेटे, वो आप लोगों की चीजें शुरू हो जाती हैं, बच्चा बाहर आ जाता है आप लोगों का। तो जस्ट बी पेशेंट, बी पेशेंस, इट्स पार्ट ऑफ अर। जी बताना है, पूरा बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारा रिव्यू का टैब आ जाता है। रिव्यू के टैब में हमारे वर्ड काउंट कितने, अगर आपने कुछ ट्रांसलेट करना है, लैंग्वेज है, अगर आपने कई दफा होता है हम डॉक्यूमेंट भेज रहे होते हैं, उसके अंदर आपने उसको एडिट नहीं करना, आप उसको उसका थीम डाल सकते हैं, आप उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। आपने अगर शो कमेंट करने वो अगर आपने किसी ने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस स्टार्ट किए तो आप इस पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट या चेंजेस को रिजेक्ट करना है वो कर सकते हैं। आप दो डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड रिपेयर कर सकते हैं। कई दफा होता है कि आप दो डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं तो आप वो देख सकते हैं। आप इसकी एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो जो है सिर्फ उसका व्यू देखे और उसको वो वहां पर ना देखे। जी उसके बाद हमारा व्यू टैब आ जाता है। व्यू टैब के अंदर जो है आपको डिफरेंट व्यूज है कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेविगेशन पैनल है, आप जूम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक ने पूछा था कि हम जूम कैसे कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, आप अरेंज स्प्लिट कर सकते हैं, विंडो यूज कर सकते हैं और मैक्रोज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पूरा वर्ड की जो हमारे टैब्स हैं हम उसमें कर सकते हैं। आप बैक स्टेज व्यू में जाके यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाके आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका डिटेल वर्जन लेना है कि हम एपीए और वो सारी कैसे करते हैं तो उसका हमारा अपना एक कंप्लीट कोर्स है। उसके बाद जो है अब हमारा जो सेकंड है वो हमारा पावर पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली पावर पॉइंट का भी जो हमारे पहले तीन है, होम, इंसर्ट और डिजाइन टैब, वो सेम होते हैं। ठीक है, इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्ड ने जो होम को कलर दिया है वो वर्ड ने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट ने जो वर्ड को कलर दिया वो रेड कलर दिया और वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, वर्ड के जो पहले जो ठीक है थीम्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसके अंदर वर्ड के अंदर आप पावर, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसके अंदर पहले क्लिपबोर्ड भी आपका सेम है, स्लाइड भी सेम है, फॉन्ट भी, पैराग्राफ भी। ठीक है, पैराग्राफ की लाइन एडजस्टमेंट वो है। अगर आपने ड्राइंग शेप्स करनी है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कुछ अरेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट के, आपका पिक्चर के आगे आए पीछे आए वो कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आपकी वो जो रिपोर्ट है वर्ड में आप बैनर नहीं बना सकते, उसके अंदर अवेलेबल है। बैनर बनाने के लिए आप पब्लिशर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड इज ओनली फॉर द टेक्स्ट, बन सब कुछ जाता है लेकिन इट्स बेस्ट कि आप उसके अंदर उतनी फंक्शनैलिटीज नहीं होती। अच्छा जी, पीडीएफ में सेव करने के लिए मैं वर्ड के अंदर पावर पॉइंट में बता दूंगी। इंसर्ट टैब, जैसे कि वर्ड का इंसर्ट टैब था, यहाँ पर भी वो सारा इंसर्ट टैब है। एक खाली स्लाइड लेके भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ से गए, न्यू गए, इधर भी वर्ड का भी ये हमारा क्या कहते हैं, पावर पॉइंट का भी हमारा बैक स्टेज व्यू के अंदर कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि आप ले सकते हैं, देख सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं। खुद से भी टेम्पलेट्स डेवलप हो सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जी। इसके अंदर जो है आपने जैसे पूछा कि ये लेआउट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइटल स्लाइड अलग होती है जिसपे मेन हेडिंग आती है, उसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपने अंदर फर्दर करना है तो टाइटल एंड कंटेंट है, ब्लैंक है, कंपैरिजन स्लाइड है, टू कंटेंट स्लाइड है, जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं वो टू
कंटेंट स्लाइड होती है, प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, आप रीसेट कर सकते हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐड स्लाइड कर सकते हैं, आप लेआउट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी स्लाइड है PNY ट्रेनिंग्स, इसमें भी आपने सिमेट्री रखनी है, ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो वो आपको ये है, उसके आगे जो भी कंटेंट आएगा हम वो डाल सकते हैं। जैसे ये होगी तो ये मेरी ऑप्शन खुल जाएगी, मैं टेक्स्ट की डायरेक्शन जैसे भी चाहूँ मोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें मैं अगर स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं क्विक स्टाइल यूज करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द माई, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो लोग मोर कलर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग यूज करते हैं। पावर पॉइंट में हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा अपना बैकग्राउंड लाइट रखें और टेक्स्ट को डार्क रखें। लोग मोस्टली ये गलती करते हैं कि वो अपना इतना डार्क बैकग्राउंड ले लेते हैं और टेक्स्ट इतना लाइट लेते हैं कि रीडेबिलिटी व्यू उसका खराब हो जाता है। तो हमेशा लाइट टोन्स के ऊपर जाएं और डार्क टेक्स्ट के ऊपर जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इंसर्ट टैब आ जाता है जी। इंसर्ट टैब आपका बिल्कुल जैसे कि हमारा वर्ड का पे होता है, वो यहाँ पर भी सेम वैसा ही टैब होता है, वही सारी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं। डिजाइन टैब इज द कस्टमाइजेशन टाइप, जहां पर आप अपने डिजाइन बना सकते हैं, अपने बैकग्राउंड बना सकते हैं, कस्टमाइज बना सकते हैं, स्लाइड का साइज ले सकते हैं कि आपने विंड स्क्रीन लेनी है कि स्टैंडर्ड लेनी है, या अगर उसने आपको कस्टम करना है या आपके ऊपर आप जैसे करना चाहें उसको कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है। जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन में हमारे कलर, हमारा फॉन्ट स्टाइल, साइज, सारे थीम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपकी आ रही होती है। आप खुद से भी अगर कोई बैकग्राउंड बनाना चाहें तो आप अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप कोई बैकग्राउंड के एंड पे कोई पिक्चर कुछ भी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये डिफरेंट टेक्सचर है, पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लगा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी स्लाइड्स के अंदर आ जाती है ट्रांजिशन। जैसे कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पे जब जाती है तो उसमें ट्रांजिशन, उसको खुलने के लिए ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे तो ट्रांजिशन स्लाइड्स के अंदर आती है, उसमें साउंड भी डाल सकते हैं, अप्लाई टाइम चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली रिवीलिंग वाली डाल दी स्लाइड। एनिमेशन जो है वो आपकी वर्ड के ऊपर डल रही होती है, जो आपकी स्लाइड के अंदर वर्ड होते हैं उनके अंदर हम एनिमेशन डालते हैं। ट्रांजिशन स्लाइड पे डलती है, एनिमेशन वर्ड पे डलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के आपको उन्होंने कैटेगरीज तक बताई हुई है कि एंट्रेंस के एनिमेशन कैसे, एनिमेशन कैसे होंगे, एनिमेशन कैसे होंगे। तो जैसे मैं ये हमारा एंटर टेक्स्ट है तो मैंने इसका ये वाला एनिमेशन डाल दिया, ठीक है। तो एनिमेशन भी डिफरेंट तरह से होती हैं, आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रीव्यू करना चाह रही हूँ तो आई ऑटो प्रीव्यू भी है और मैं इसको वैसे भी प्रीव्यू देख सकती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने ये वाला नहीं, मैंने ये वाला भी आपने करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपने उसके अंदर डाल के आप कर सकते हैं। देखें ये मैं नहीं दे सकती आपको क्रैक वर्जन ऑफ दिस इज नॉट द माय डोमेन, आई यू जस्ट गो एंड गूगल इट। वो कोई इतनी प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है, या बाद में PNY को कर लीजिएगा, दे विल प्रोवाइड यू, या बाद में कर लीजिएगा। दिस इज द वर्कशॉप एंड वी इट्स मोर फोकसिंग अबाउट द टॉपिक रादर देन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग, ओके। इसके बाद आप एनिमेशन जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, फेड, कलर, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज योर प्रेजेंटेशन लुक मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। स्लाइड शो आपने जैसे भी करना है, बिगनिंग उसको आप यहाँ से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। रिव्यू सेम वर्ड की तरह आपके स्पेलिंग, रिसर्च, लैंग्वेज, कमेंट आपने शो कमेंट करने वो, एंड देन योर व्यू टैब्स आप कैसे देखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके जो है ना प्रिंटिंग के अंदर प्रिंट स्लाइड का अलग होता है और यहाँ पर स्लाइड का अलग होता है। यहाँ पे आपके हैंड आउट होते हैं। वर्ड पावर पॉइंट के अंदर टेबल इन MS वर्ड, देखें जी टेबल बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट करते हैं जैसे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ये गए आप ठक 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 ठक, अगर आप लिखा होता है कि पावर पॉइंट उसके अंदर आपकी लोगोज वगैरह सब कुछ डले हुए होते हैं, तो उसको हम मास्टर स्लाइड बोलते हैं। मास्टर स्लाइड इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपने अगर अपना कोई स्पेसिफिक थीम फॉर्मेट लगाना है, उसके अंदर आपने लेआउट के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, कोई टेम्पलेट बनाना है,
और अच्छा टेम्पलेट बनाना है, अपने कॉर्पोरेट टेम्पलेट बनाना है, तो वो मास्टर स्लाइड में आप बना लेते हैं, फिर वो अपना टेम्पलेट आप हर एक के साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए ये इतना जरूरी नहीं है कि आप मोर देन वन वर्जन यूज करें, आप एक वर्जन भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द कि आपका इंटेंट पूरा हो। व्हाई आर यू taking things on your nerves about the two so many version? There is only one version. You need to work, you know how to work. वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, काम करना आना चाहिए जी। तो आप मास्टर स्लाइड के ऊपर, मास्टर स्लाइड के ऊपर आप कस्टमाइजेशन पूरी कर सकते हैं। इसमें आप अपने लोगोज, अपने फुटर फुटर्स लगा सकते हैं, अपना टेक्सटाइल कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं देखें ये है, मैं इसको, ये था, मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है, मैंने अपना ये बना लिया और मैंने इसका साइज को विड्थ स्क्रीन कर दिया, मैंने हाइड कर दिया ग्राफिक्स को, मैंने बैकग्राउंड के स्टाइल ले लिया ये वाला, ठीक है। अब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, मेरी ये इंसर्ट अ मास्टर स्लाइड कर ली, अपनी इंसर्ट अ लेआउट्स कर लिए, जो भी मैंने अपने लेआउट्स बनाने हैं वो बनाऊंगी। इंसर्ट अ प्लेस कि अगर मैंने इनको करना है, हमारी प्लेस होल्डर्स होते हैं, चार्ट बार कंटेंट, वो हम इनको कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जब अपने होम पे जाऊंगी, ठीक है, मैं अपनी स्लाइड खोलूंगी, ठीक है, मैंने अपनी मास्टर स्लाइड को किया यहाँ से बंद, मैंने उसको बना लिया। मैं अब अपने होम पे गई, मैंने जो भी स्पेसिफिकेशन देखे उसको वहाँ पे बनाई है, वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। आपने ज़्यादातर जब लोगोज वगैरह लगते हैं तो बार बार आपको लोगोज चेंज करने पड़ते हैं, तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप मास्टर स्लाइड के ऊपर एक लाइन के ऊपर अपना लोगो सेट कर दें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को करना, चीज़ों को समझना। तो पावर पॉइंट जो है वो आपकी मोर प्रेजेंटेबल आपकी स्लाइड्स लगे, वो उसके अंदर शो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये स्लाइड्स दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक स्लाइड, ठीक है, ये एक स्लाइड है, ये एक बेसिकली बिजनेस प्लान है और ये उसकी स्लाइड्स बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखें जी, उसके अंदर उन्होंने पीछे थीम में पिक्चर, बैकग्राउंड में उन्होंने पिक्चर, ये खुद से उन्होंने टेम्पलेट बनाया है और उन्होंने आगे उसका व्हाइट टेक्स्ट यूज किया हुआ है और उन्होंने इस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं अगर आप पिक्चर लगाना चाहें, और आप पिक्चर कहाँ से लगती है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेम्पलेट में पिक्चर आए, तो ये जो बैकग्राउंड है आपका, यहाँ से आप जाके पिक्चर, इधर से आपने कोई भी फाइल ले ली, डाउनलोड में चले जाते हैं, ये एसईओ वाली ही हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये इमेज ली, हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया बिकॉज दिस इज टू लाउड टू, बड़ा लाइट कर लिया, ठीक है। एंड आई जस्ट अप्लाई ऑन ऑल, तो मेरा जितना भी थीम है उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप ऐसे पिक्चर भी जा सकते हैं। डिजाइन टैब के अंदर जाके आप पिक्चर कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड में जाके भी आप पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बेसिकली वर्ड के अंदर आप जो है अपनी प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने की कुछ ट्रिक एंड, मैम आपने अप्लाई ऑन ऑल कैसे कैसे मार दिया जी। मास्टर स्लाइड आपकी व्यू टैब से आती है, जिस ओपन अ व्यू टैब, दिस इज द मास्टर स्लाइड, मास्टर व्यू के अंदर मास्टर स्लाइड, इसके अंदर आप जाएं, इसके अंदर आप जाके सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 मिनट लेंगे, पावर पॉइंट के ट्रिक्स बताऊंगी। पावर पॉइंट के जो लुक मोर प्रेजेंटेबल, आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन के क्या ट्रिक है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द बैकग्राउंड, आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ योर फॉन्ट स्टाइल, आपका स्टाइल जो है वो सिमेट्री में होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आपका जो है टेक्स्ट के साथ अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए, उनकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। फिर आपने ट्रांजिशंस यूज किए हुए हों, एनिमेशन इतने यूज ना किए हों, ट्रांजिशंस आपने अच्छे यूज किए हुए हों, आपके सिमेट्री में हो, आपकी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सब कुछ आपका अच्छे से हो। आपने प्रॉपर जो है सेगमेंटेशन की हो, डिवीजन की भी हो। अगर आपके में ज्यादा टाइटल है तो आपने टाइटल अच्छे यूज किए हुए हो। अगर आप ग्राफ
यूज करना चाहें, आपके पास फाइनेंशियल डाटा है तो आप ग्राफ यूज करें, आप टेबल यूज करें, लेस कंटेंट डालें, पूरे के पूरे पैराग्राफ बिल्कुल मत डालें। पावर पॉइंट के अंदर सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन यूज होती है, आप बुलेट्स में यूज करते हैं, बुलेट्स अच्छी यूज करें, ठीक है। जहां पर आपको जो है जितना ज्यादा लेस इज मोर, जितना ज्यादा कम टेक्स्ट इस्तेमाल करें, और ऐसा उसको उस पिक्चर्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा करें, क्लिप आर्ट्स यूज करें, ठीक है, रियल टाइम पिक्चर्स यूज करें, ऐसे पिक्चर्स बिल्कुल यूज ना करें जिनकी रेजोल्यूशन बहुत खराब होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें अपनी जो है आप बुलेट्स के अंदर है, फ्रेगमेंटेशन है, सेंटेंस है, ऐसे ना यूज करें कि दिस इज अ कार, कार का वर्ड यूज कर ले, बिकम अ एंटरप्रेन्योर, इस तरह से वर्ड यूज करें, एम्फसाइज हो, अगर कोटेशन यूज कर रहे हैं तो उसको इटैलिक में लिखें, अगर कोई आप चीजें अच्छे से, तो ये कुछ टिप एंड ट्रिप्स हैं जो कि आप ही इज ट्राइंग टू से कि अच्छा जी कैसे मैंने अप्लाई किया जी, ये देखेंगे मैं यहाँ से गई दोबारा से जी, ये आपने जाना है क्योंकि मेरा पैनल ओपन हो जाता है साइड पे, पैनल डिजाइन में गई मैंने, फॉर्मेट बैकग्राउंड किया, मेरे पास ये आ गया, मैंने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट की, ठीक है, मैं अपने डेस्कटॉप पे चली जाती हूँ, ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने ये पिक्चर को यहाँ इंसर्ट किया, ये आ रही है, ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना टेक्सचर के नीचे आ रही होती है, ये देखें मैंने इसको लाइट कर दिया, और इसके अंदर और फिर उसके नीचे आ रहा होता है अप्लाई टू ऑल, मैंने उसे अप्लाई टू ऑल पे किया तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई टू ऑल पे चला गया। मैम बैकग्राउंड म्यूजिक का बता सकती हैं? लेकिन जी ट्रिक्स एंड जो है वो आपकी ये है कि आपने ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी तो जस्ट लिसन, मैं वो एक्सेल की तरफ आना चाह रही हूँ, ठीक है। म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं जी, वो आप ट्रांजिशंस में जाएं, ठीक है, ये साउंड है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की साउंड्स अवेलेबल है, और अगर आप उनको लूप करना चाहते हैं, ये ट्रांजिशन के अंदर जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पे जा रही है ना, तो तब ये इसकी आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो अभी तो आपको ये नहीं सुनाई देगी, मैं ही सुन सकती हूँ, बट आप इसको अप्लाई कर दें और आप उसका ड्यूरेशन देख लेंगे कितना रखना है, तो वो आपको सुनाई देगी। जैसे लोग जो है इसके ऊपर जो है ना अपनी स्लाइड शो बना लेते हैं, क्योंकि आप जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना सकते हैं, तो क्रिएट अ हैंड आउट या क्रिएट अ वीडियो ना इसके थ्रू बन जाती है कि आपने 3-4 पिक्चर लगाए, उसके पीछे एक म्यूजिक लगाया, तो यहाँ पे वीडियो बन जाती है। तो ये कंप्लीट जो है हम जो है ना इसका कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं, इसका एक कोर्स है जिसके कोर्स के अंदर मैं कंप्लीट एक एक चीज करा रही होती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिटेल में, क्योंकि एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एडवांस लेवल होता है, हम उसमें एक एक टैब को बहुत डीपली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 डे वर्कशॉप है तो मैंने कवर किया कि हम बेसिक्स को आज कवर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ का पूछा था कि कैसे जी आप ये जाएंगे इधर से बैक स्टेज व्यू में जाते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर आपको आता है क्रिएट अ पीडीएफ, इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको आप सेव कर लेंगे तो ये पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ का फायदा क्या होता है, पीडीएफ में आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कभी नहीं खराब होती, अगर आप वैसे भेजेंगे फाइल तो जिस जिस कंप्यूटर में वो खुलेगी उसकी फॉर्मेटिंग खराब होती जाएगी। जी अब हम आ जाते हैं थर्ड एंड फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेल। जी एक्सेल जो है ऑफिस मैनेजमेंट ने एक्सेल को जो कलर दिया है वो सब्ज रंग दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सेल का कलर है, ये भी उसी तरीके से ओपन करता है, ये देखें ये कुछ एक्सेल मेरे पास ओपन पड़ा है, ये हम एक्सेल पे आ गए, ठीक है जी, ये एक्सेल का टैब भी ऐसे ही दिखता है। एक्सेल का टैब थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन टर्म ऑफ, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है, होम टैब इनका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट यहाँ तक तो सेम है, आगे इनका नंबर, स्टाइलिंग इनकी क्योंकि ये टेबल है तो वो डिफरेंट होती है, सेल एंड देन फंक्शंस है और फिल्टर है, ठीक है। तो मैं एक आपको डाटा खोल देती हूँ जिसके ऊपर मैं भी आई एम वर्किंग ऑन इट, तो ये बेसिकली एक डाटा है, ठीक है। अब जी बेसिकली ये हमने डाटा लिखा, हमने इस डाटा
इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये हमने डाटा टाइप किया, इसके ऊपर पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग्स खत्म कर देती हूँ, क्लियर क्लियर फॉर्मेट, एक मिनट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डाटा आ गया, ये कुछ वो है इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट में एक्सेल का मतलब जो होता है आपकी डाटा मैनेजमेंट होती है। डाटा मैनेजमेंट में आपका हर तरह का डाटा आ सकता है, एम्प्लॉयज का डाटा आ सकता है, आपका न्यूमेरिकल डाटा आ सकता है। तो आप क्या क्या चाहेंगे उस तरह का डाटा, जो भी डाटा से रिलेटेड चीजें हैं वो, ठीक है, वो सब कुछ आ सकता है। तो इसका ये एक हमारा सिंपल सा एक टेबल है, ठीक है जी। इधर हमारे ये हमारी जो रोज हैं वो नंबर से शुरू होती है, और जो हमारे कॉलम है वो ABC से शुरू हो होते हैं, ठीक है। सो A1 रो एंड कॉलम, इसमें हमारा डाटा रो वर्सेस कॉलम में डिफाइन होता है, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल में हमारा एक सिंपल ब्लैंक पेजेस होते हैं। पर एक्सेल में हमारी ये जो पूरी होती है इसको एक स्प्रेडशीट बोलते हैं, और ये जो है हमारी शीट 1 शीट 2 है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है आप अपना सारा डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आप अपना सारा डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपने डाटा लिख लिया, ठीक है जी। ये कुछ एक्सपेंसेस का डाटा, इनकम स्टेटमेंट है एक। अब इनकम स्टेटमेंट जब हमने बनाया उसके अंदर हमारी कुछ प्लस माइनस डिवीजन भी होती है। करेंसी, इसके ये डाटा PKR में होगा तो आप करेंसी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नंबर के अंदर करेंसी यहाँ से जाते हैं, आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हैं, जैसे कि कोई भी आप करेंसी लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं PKR लेना चाहूंगी, पाकिस्तान का डाटा, मैंने क्लिक किया, PKR आ गया, तो मेरा ऑटोमेटिकली सारा डाटा PKR में चला गया। उसके बाद अगर आपके डाटा में कोई परसेंटेजेस है, जैसे कि रिजल्ट्स वगैरह या सेल्स या फाइनेंशियल डाटा होते हैं, उसमें आप परसेंटेज है, तो अगर आपने ये देखे मैंने इसको लिखा, मैंने इसके ऊपर परसेंटेज लगाया और मैंने ऐसे ही डिवीजन की 6/8, उसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कितने परसेंट है, 75% है। ये होता है कि अगर आपने इसके अंदर डेसिमल्स लगाने या नहीं लगाने, मैं आपको सारा बताती हूँ। देखिए ग्रूव, आउटलुक, इन्फो पाथ और वन पाथ पब्लिशर, देखिए ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। ये इसके लिए जो है मोस्टली जो डिमांड होती है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होती है। अगर आपको इसको करना है तो ये हम सेपरेटली इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। आज हमारी जो वर्कशॉप है वो इन तीनों के ऊपर ज्यादा, क्योंकि इन तीनों की हमें ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। तो वो अगर आपने चाहिए तो आप क्या कहते हैं सेपरेटली उसके ऊपर कर लें, वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको नंबर को ओपन करती हूँ तो आपके पास जनरल, अगर आप कोई फॉर्मेट नहीं है, नंबर आ रहा है, करेंसी आ रहा है, अकाउंटिंग आ रहा है, डेट्स आ रही है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, या अगर कोई मोर नंबर फॉर्मेट है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी हमारी स्टाइलिंग आ जाती है, हमारी कंडीशनल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अगर आपने टेबल को फॉर्मेट करना है, मैं इस टेबल को फॉर्मेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल फॉर्मेट की ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपने टेबल को सजा सकती हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास ना डिसीजन मेकिंग के कुछ होते हैं, कलर यूज होते हैं कि बैड, गुड, ये वो कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है। देखें अभी मुझे जो है मैं उसके बारे में आपको बाद में दे दूंगी, डेटाबेस और वो सारी चीजें। वो हमारा जो एक्सेल का कोर्स मैं पढ़ाती हूँ तो उसके अंदर मैं डिटेल बता देती हूँ, मैं आपको बता दूंगी कि टेबल्स हैं, पर उसके लिए हमें डिटेल कोर्स को करना, गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास एक आते हैं कंडीशनल फॉर्मेट का टैब। देखिए हमारे पास डाटा होता है तो उसके अंदर हम कंडीशंस लगा सकते हैं, किस तरह का डाटा है, जैसे इसमें हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रूल अप्लाई कर दिया कि मैं जो हूँ लेस देन का मैं रूल लगाना चाहती हूँ इसके अंदर, कि मैंने सारा डाटा सेलेक्ट किया अपना, फर्ज करें मैंने अपना सारा डाटा सेलेक्ट किया, मैंने कंडीशनल फॉर्मेट पे गई, मैंने यहाँ पे जाके कहा कि ग्रेटर देन 90,000, ठीक है। अब मेरे पास ये कलर है कि मैं किस कलर से उसको शो करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट को शो करना चाह रही हूँ, बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट, तो मैं इसको रेड से करना चाह रही हूँ, मैंने इसको ऐसे किया,
तो जो लेस देन है ना 9000 वो मुझे कलर में शो हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स यहाँ पे लग रहे होते हैं, आपने वो रूल्स अपने लगा लें। सेट एन आइकन, अगर मैं इसको ऐसे करना चाहती हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज से दिखाना चाहती हूँ, ये ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में यूज हो रहा होता है या ग्रोथ और उसमें हो रहा था, तो आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको वो हेल्प आउट करती है। ठीक है, हमारे पास अगला आ जाता है, अगर हमने कोई इंसर्ट करना है नया कॉलम, टेबल, रो, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ डिलीट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। कुछ हम रीसाइज करना चाहते हैं फॉर्मेट्स में, अपने शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। आप शीट का नाम या रीनेम करके, मैं शीट का नाम चेंज करके PNY रखना चाहती हूँ, मैं वो रख दूंगी। ठीक है, हम अपनी शीट्स का भी नाम ले लेते हैं। आप एक स्प्रेडशीट पे मल्टीपल, एक स्प्रेडशीट में मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। नहीं जी, मेरे पास जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। जी आप सैलरी भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप एम्प्लॉय के डाटा के थ्रू कर सकते हैं। जी उसके बाद आपका ऑटोसम फंक्शन आता है। ऑटोसम फंक्शन आपका बेसिक फंक्शन होता है, जिसके अंदर आप सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये मेन 5 फंक्शन है जो हम यूज करते हैं। सम का फंक्शन है जैसे ये है, मैंने इसके ऊपर किया ऑटोसम, तो इसने मुझे ऑटोसम दे दिया ऑटोमेटिकली। मैं, और इसके अंदर ये होता है कि आप ये वाले साइन से ड्रैग करते तो आपका फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाता है। ऐड और सब्सट्रैक्शन जो है, ये सारा कुछ आपका होम टैब है। इंसर्ट टैब इज सेम एज इट इज, वी हैव एन अदर टैब, इसमें टेबल्स आप बना सकते हैं, पिवटल टेबल अगर आपने 2 टेबल्स को मिलाना है। पिक्चर्स हैं आपकी, आपके ग्राफ्स हैं, आपने ग्राफ्स बनाने हैं, आपने हाइपरलिंक्स लगाने हैं। ये सम वाला मैं रिपीट कर देती हूँ। इक्वेशंस है, 1 मिनट, इक्वेशंस वगैरह आप लगाना चाहते हैं, हेडर फुटर आप अपनी शीट पे लगाना चाहते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पेज लेआउट है, आपने अपना पेज का लेआउट देखना है क्या है, आपके इफेक्ट, इसमें भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, मार्जिन देख सकते हैं, ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ये प्रिंटिंग के लिए यूज हो रही होती है, कि आपने जब प्रिंट करना होता है, आपने A4 साइज और पोर्ट्रेट के ऊपर कैसे प्रिंट करना है, वो सारी चीजें आपकी पेज लेआउट से होती हैं जी। अब आप पूछ रहे हैं कि हम ऑटो सम फंक्शन में हम कैसे लगाते हैं जी। सिंपल, आप गए, ये देख लें जी, ये है, मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया और मैंने इसका ऑटो सम करना चाहा, मैंने यूं किया और मैंने सम पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इसका ये सब टोटल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये पूरा उसका सब टोटल आ गया। दिस इज अ वन क्लिक। अगर आप उसको वैसे करना चाहते हैं तो एक और तरीका भी होता है कि आप सेल रेफरेंस के थ्रू यूज कर लें, कि यू करके टिक प्लस टिक प्लस, तो वो ऑटो सम आपका टाइम यूज करता है। ठीक है, ऑटो सम आपका टाइम सेव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका हाउ डिड यू डिस्ट्रीब्यूट टू पैराग्राफ। वफा मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये कर लूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना ऑटोसम फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मूला टैब्स आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टैब में हमारे पास ऑटोसम फंक्शन आ जाता है, जो कि मोस्टली यूज हो रहा होता है। आपका रिसेंट यूज जो भी मैंने किया वो, अगर आप फाइनेंस से रखते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर, ये एडवांस एक्सेल में आता है, तो आप वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। लॉजिकल है, इफ फंक्शन, इफ एज एनालिसिस, इफ एरर, इफ नॉट, ये सारे फंक्शन होते हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट है, 2 टेक्स्ट मर्ज हुए हुए हैं, लेफ्ट टेक्स्ट मर्ज हुआ हुआ है, नंबर वैल्यू रिप्लेस है, रिपीटिशन है, वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अगर आपने उसको करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आई लुकअप, वी लुकअप में एड्रेस, आपके हाइपरलिंक, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। मैथमेटिशियंस जो के होते हैं उनके कॉस थीटा, वो सारा कुछ कर सकते हैं। सारी ये सब चीजें एडवांस एक्सेल के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, मोर फंक्शन, इंजीनियर, स्टैटिस्टिकल, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब के जो होते हैं वो सारा कुछ आ रहे थे। ये हमारी डिफरेंट उसके अंदर आ रही होती है, हमारे एडवांस एक्सेल के अंदर आ रही होती है। बेसिक एक्सेल के अंदर जी, एडवांस एक्सेल जो है आपको सीखने के लिए पहले बेसिक एक्सेल आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आते तो आप एडवांस में मूव कर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट इज यू नीड टू लर्न द बेसिक, ऐड, सब्सट्रैक्शन,
रिलेटिव सेल्स और वो सारी आपको टर्मिनोलॉजी एक्सेल की आती है, तब आप एडवांस एक्सेल के, क्योंकि सारे एडवांस एक्सेल के अंदर आपकी मॉडलिंग जारी होती है, आपके एनालिसिस आ रहे होते हैं। दैट वाज एन एनालिसिस पार्ट, पीएनवाई ट्रेनिंग ऑफर द एडवांस एक्सेल एंड क्विक बुक, आप वो कर सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट है। मेरा जो कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट में, उसमें पूरा बेसिक एक्सेल जो कि हर टैब के अंदर क्या क्या फंक्शन है उसके ऊपर बेसिक मैं सारी चीजें आपको करा देती हूँ। ठीक है, आपने अगर कोई दो फाइल्स हैं उनको डिफाइन करना है, आप यहाँ पर उस फाइल के नेम को, वर्कबुक को अपने डिफाइन कर सकते हैं, उसे कहीं यूज कर सकते हैं। आपने ऑडिटिंग करनी है किसी चीज की, वो आप कर सकते हैं। वॉच व्यू कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिकली हमारी हो रही होती हैं, वो कर सकते हैं। डाटा है, डाटा को मैनेज करना है। अब यहाँ पे जो एक्सेस की बात कर रहे थे कि आप डाटा कहाँ कहाँ से एक्सेल में ला सकते हैं, तो आप एक्सेस से डाटा ला सकते हैं, आप वेब से ला सकते हैं, टेक्स्ट से ला सकते हैं, फ्रॉम अदर रिसोर्स है। अगर आपका एसक्यूएल का एनालिसिस सर्विस, विंडो का ओ डाटा, एक्सएमएल इंपोर्ट है, डाटा कनेक्शन है, क्यूरी है, ये थोड़ी एडवांस की तरफ चली जाती है, तो आप वो और जगह से भी ला सकते हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन से ला सकते हैं। आपने सॉर्ट करना है, आपने डाटा को फिल्टर आउट करना है। अब मुझे किसी डाटा को फिल्टर आउट करना है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देखना है, तो मैंने इस पे फिल्टर लगा दिया। मैं गई, मैंने यहाँ से अपना फिल्टर सेलेक्ट किया, मैंने कहा कि मैं जो ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाह रही हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे सारे ग्रॉस प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बेटे इसके लिए मुझे आपकी देखनी पड़ेगी कि आपका इश्यू स्पेसिफिकली है क्या, कि आप कैसे बना रहे हैं आपके कोर्स का फीस स्ट्रक्चर। इसके लिए आप पीएनवाई के रिप्रेजेंटेटिव साद हाशिम से कनेक्ट हो जाएं, दे विल गाइड यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द माय कोर्सेज ऑफिस मैनेजमेंट। उसके अंदर मैं कंप्लीट सारी चीजें, अभी वी आर ऑन द ओवरव्यू बिकॉज इट्स अ 1 आवर वर्कशॉप, तो हमने उसके अंदर सारे टैब्स को बता दिया कि ये टैब यूज है, उसकी डिटेल यूजेज जो है वो मैं आपको बता रही होती हूँ। ठीक है, जो आपका डाटा है ये सारा एडवांस एक्सेल के अंदर इसका यूज हो रहा है, व्हाट इफ एनालिसिस और ये वो, लेकिन मैं इसको समझा देती हूँ कि वो क्या क्या चीजें होती हैं। आपका रिव्यू टैब आ जाता है उसी तरीके से वर्ड पावर पॉइंट के अंदर, जैसे आपके स्पेलिंग है, रिसर्च है, ट्रांसलेट है, कमेंट है। आपने अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, दिस इज अ वन शीट। आपने पूरे अपनी वर्क बुक को करना है, आपकी वर्क बुक आ जाएगी, आपने अपनी वर्क बुक शेयर करनी है, आपने यूजर को कितनी एडिटिंग की रेंजेस देनी है वो आप दे सकते हैं। देन व्यू है कि आप किस तरीके से व्यू कर रहे हैं, आप फ्रीज कर लेते हैं, कोई मैक्रोज है कि एक शीट से दूसरी शीट के अंदर आप कैसे डाल सकते हैं, फॉर्मूला बार आप स्प्लिट करना चाह रहे हो वो कैसे कर सकते हैं, पिवोटल टेबल्स होते हैं जिसको आप मैनेज करते हैं, इसमें आप डिफरेंट ये ज्यादा केपीआई सेलेक्ट करके आप पिवोटल टेबल्स ला रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कई दफा होता है कि आप टेबल के अंदर लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पाकिस्तान बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये मेरे टेबल की हेडिंग थी, मैं इसको मर्ज कर लेती हूँ 2 सेल्स के अंदर, तो यूं मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और ये सेल मर्जर के अंदर आ जाएगी, और यहाँ से मैं अपना, जैसे ये इनकम स्टेटमेंट है, ये सेल मर्जर मैंने किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्रॉस भी कर सकती हूँ, स्प्लिट भी कर सकती हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक्सेल है, और एक्सेल के अंदर भी आपका बैक स्टेज व्यू होता है जिसके अंदर आपके पास कंप्लीट ऑप्शंस होती हैं कि आप क्या क्या अनेबल कर सकते हैं। आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ओपन कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं अगर आपने प्रिंट करनी है। ये देखें, जैसे हमारे पास वर्कशीट है, हमने इसको प्रिंट करना है। एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग थोड़ी सी टफ होती है, तो आपने इसको करना है कि आपने जो एक्टिव शीट करनी है, इंटायर बुक करनी है या है। ठीक है, मैंने सिलेक्शन वो किया था, मैं इसको करना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक्टिव शीट को करना चाह रही हूँ। उसके अंदर मैं कहती हूँ कि मैं इसको फिट टू 1 पेज करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये इसने मुझे पूरा एक पेज के ऊपर फिट करके दे दिया है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग जो होती है वो काफी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है देखें, अगर आपने ये इफ काउंट और ये सब कुछ सीखना है तो जी बिल्कुल मेरे कोर्स के अंदर मैं ये सारा कुछ सिखाऊंगी। इफ, एवरेज, इफ सम, इफ काउंट। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए टिप दे सकते हैं जी। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप कोई भी इंग्लिश के फ्रेजेस पकड़ें, ठीक है, और उसको बार बार लिखें तो आपकी टाइपिंग तेज हो सकती है। जैसे कि आप ब्लॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई भी डाटा को बार बार लिखेंगे तो आप उसकी आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश थी जो कि मैंने आपको एक्सेल 1 डे वर्कशॉप में बताई थी। अपने फीडबैक से
आप मुझे जो है अपनी क्या कहते हैं फीडबैक भी दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मैम हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 2 पैराग्राफ? अच्छा जी, मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2 पैराग्राफ इन MS वर्ड? जी मैं MS वर्ड पे आ जाती हूँ जी। मैंने रुकिए जी, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखे हुए है। नहीं वो तो आप एंटर से कर लेते हैं। मैंने इसको जो चेंज किया था 1 पेज, नहीं रुकिए एक मिनट जी, वो मैंने यहाँ से किया था। यहाँ पे मैं चली गई, ये दिस इज द कॉलम 2, ये लें, ये मैं आपको सिलेक्ट कर देती हूँ जी। पेज लेआउट में जाके मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया था और कॉलम्स के अंदर जाके मैंने 2, और ये मैंने पैराग्राफ को 2 में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस आप ये लिख सकते हैं, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, इसमें आपके पूरे अल्फाबेट A to Z कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जो है हाउ टू कंबाइन और मर्जर 2 वर्ड फाइल विदाउट कॉपी पेस्टिंग, जी वो अगर आपने करनी है आप इंसर्ट टैब में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, टेक्स्ट फाइल में जाएं, ठीक है। कोई भी यहाँ से मैं ये उठा लेती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ठक किया और जी ये लें, और जो इस डॉक्यूमेंट की मेरे उस डॉक्यूमेंट की एडिटिंग थी जो था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से जाकर आप टेक्स्ट फाइल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, PDF की फाइल है, उसको तक जो है अपने वर्ड में विदाउट कॉपी पेस्टिंग ऐड कर सकते हैं। मैम इफ काउंट फंक्शन का फॉर्मूला नहीं होता एक्सेल में, जी ये होता है, इसके लिए जो है यू नीड टू रजिस्टर माय सेक्शन, बिकॉज वो काफी ज्यादा उसके अंदर आपको एनालिसिस पार्ट होता है, देयर इज अ कंप्लीट, उसके अंदर आपको पहले एक डेटाबेस बनवाया जाता है, फिर डेटाबेस के ऊपर वो सारे फंक्शन मैंने अप्लाई करने होते हैं। सो यू नीड टू, अगर आपको इसके डीप डाउन पढ़ना है, एक्सेल को बहुत डीप डाउन पढ़ना है, तो यू जस्ट नीड टू रजिस्टर माई कोर्स। उसके लिए आप साद हाशिम या उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई सवाल हो, वी हैव अ 6 मिनट्स, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मैं आपको बता सकती थी। सवाल जी अपने ज़रूर बताइएगा आप लोगों के। मैम हाउ कैन आई, जी फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई है, यू कैन गेट माई रिकॉर्डिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। और कोई सवाल लें जो कि आपके इस सेशन को खत्म होने से पहले आपको हेल्प आउट कर सके। आई जस्ट वांट यू टू के यू गाइस, आज जब आप इस जगह इस सेशन को मैं एंड करूं तो आप कहें कि जी आज हमने कुछ सीख के जा रहे हैं। दिस इज द इंटेंट विच आई वांट टू अचीव, ठीक है। तो ये मेरा इंटेंट है। इस आफ्टर मैनी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पैराग्राफ, कैन वी पुट separator line between the page like we do in research article? रिसर्च आर्टिकल में लाइंस तो नहीं आती। व्हाट टाइप ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल? मैंने रिसर्च आर्टिकल काफी लिखे हुए हैं, तो उसमें मैंने तो पोर्टल टेबल्स जो हैं आपको वो जो है वहां पर आप वो कर सकते हैं। ठीक है।
चाह रहे हैं जो फेसबुक के मेरे हैं, आप मुझे जो है बता दें। फेसबुक वाले जो हैं वो सवाल पूछना चाह रहे हैं जी, आप फेसबुक वाले सवाल लिख ले, मुझे बताएं, मैं आंसर जी जरूर करती हूँ। कलर पेज जी, कलर पेज आप जो है इधर डिजाइन के अंदर जाके जो है कलर पेज देख सकते हैं। ये ले जी, ये गए हम कलर पेज जी। किसने पूछा है हमारा कलर पेज जी? फिजान ने पूछा है। आप डिजाइन में जाएं, दिस इज द कलर पेज, जो कलर सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। टेबल्स, टेबल्स के बारे में आप क्या जानना चाह रहे हैं जी? एक्सेल मैंने बता दिया है, टेबल के बारे में बता दें, मैंने बता दिया है, वहां ज्वाइन करके पूछ लें। और कोई सवाल है तो पूछ लें। वी हैव 2 मिनट्स, ठीक है। और जो भी अगर फेसबुक पे जिन्होंने सवाल पूछना है वो पूछ लें। फर्दर अगर आप लोगों को ये सेशन चाहिए तो आप इस सेशन के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रेनिंग के जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसके अंदर आप जा सकते हैं। स्क्रीन के अंदर अब कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, बिकॉज आई हैव डन विद द प्रैक्टिकल वर्क। बाकी जो है आप PNY को ज्वाइन करें, और इसके अंदर मेरा पूरा एक सेशन होता है जिसको मैं देख रही होती हूँ। VB.net आई कांट, मुझे समझ नहीं आ रही जी। आप रेडीमेड कवर यूज कर सकते हैं, वी मेक अ न्यू वन, नहीं जो अवेलेबल है उन्हीं के ऊपर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं हम कंप्लीट जी। सुहेब आपका क्या, शुएब प्लीज आंसर मी जी, क्या आपका क्वेश्चन है? हाउ कैन आई जी, आपकी ये फेसबुक के PNY ट्रेनिंग के पेज के ऊपर ये लाइव पड़ी हुई है, आप वहां से जाके जो है ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों का सवाल है तो वो आप लिख दें, मैं आपको जो है विजुअल बेसिक का सवाल है वो भी मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा हमारा इतना फोकस, ठीक है। जी विजुअल बेसिक बेटा ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, इसका वर्ड में कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट नो आपकी कौन सी मुझसे विजुअल बेसिक्स पूछना चाह रहे हो, अपना क्वेश्चन क्लियर करें। ठीक है, देखिए ये आप मैक्रोज वगैरह में जाके लिख सकते हो विजुअल बेसिक के बारे में, ठीक है। उसके लिए मैम उसके लिए आपको मैक्रोज करना पड़ता है, उसको डिटेल में अगर आप बताएंगे ये मैक्रोज का पार्ट है, इसके अंदर हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजों के लिए वी नीड अ सेपरेट डेटा, और उसके ऊपर मुझे पूरा वो अप्लाई करके दिखाना पड़ता है। तो इन अ 2 hour सेशन इन विच वी हैव अ वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो मैं एक एक मतलब मैं उसके जाएंगे डिटेल के लिए, आप कोर्स रजिस्टर कर लें, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट ये सारी चीजें बता दूंगी। द टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हमारी होती है PNY के अंदर, कि वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल ज्यादा कराया जाता है, बिकॉज ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है दिस इज द प्रोडक्टिविटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिव आप अचीव कर सकते हैं by using these are the 3 major application of office management which are used in each and every field। अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो बिलीव मी, अगर आप इस स्किल के अंदर मास्टर हो जाते हैं, अगर आपको एक्सेल आता है, नो मैटर कि आपकी क्या नॉलेज सेट है, अगर आपको एक्सेल के ऊपर कमांड है और बहुत अच्छी कमांड है तो कंपनीज आपको कंसिडर करती हैं। आपको पावर पॉइंट अच्छी बनानी आती है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग अच्छी आती है, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इस
आपको बाकी जो फर्दर अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यू कैन कॉल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PNY ट्रेनिंग। मेरा नाम हुस्ना खान है और मेरा कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट है। आई होप कि मैंने आपको जितना मैं चाहती थी उतना डिलीवर कर चुके, एंड इट विल एड वैल्यू इन योर स्किल सेट। So this is what I can do it for you. So thank you so much. Just stay home, stay safe. Allah Hafiz.